लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, हम तो चुनाव जीतने के बाद 6 महीना के लिए जेल चले गए, तो कौन लड़की हम सफ़र बनाएगी और कौन लड़की हमसे बात करेगी। जिससे वो बात करना चाहे वो 6 महीना जेल में रहे। और शायद वैलेंटाइन डे इस तरह से भी हम लोगों को मनाना चाहिए, जिससे आप माता पिता हैं, प्यार हैं, दोस्त हैं, उन लोगों से भी वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वैलेंटाइन डे हम लोग उन लोगों के साथ भी मना सकते हैं। एक छात्र नेता अपने पढ़ाई लिखाई, पॉलिटिकल करियर, जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बंधा रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए और लड़की मिल भी गई तो शायद कहीं ना कहीं आप उसको वक्त नहीं दे पाते हैं, या एक्सेप्ट आप जब उसके गार्जियन को ये पता चले कि लड़का छात्र नेता है तो उसका एक्सेप्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कभी प्यार हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल करियर की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। हमारे पत्रकार भाई हैं, दोस्त हैं, उन लोगों के साथ हम लोग वैलेंटाइन डे मना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को कह सकते हैं जिससे कोई साथ आने से भी घबराता है और कोई साथ आ गया तो वो बंधन भी टूट जाता है। हर शख्स की ज़िंदगी में मोहब्बत का अपनी एक जगह होती है, और ये जो वैलेंटाइन डे का वीक चलता है उसमें इन चीज़ों का इजहार होता है खुल करके। हालांकि ये जो कल्चर है अब धीरे धीरे बिहार के अन्य जगहों पर भी फैलता जा रहा है, लोग इसको अपनाते जा रहे हैं। राजधानी पटना में भी बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ मनीष यादव है, जाना पहचाना नाम है। गर्लफ्रेंड कैसी है आपकी? देखिए, ये सवाल ही थोड़ा हमको बेतुका लगा, गर्लफ्रेंड कैसी है। हमारा परिवार जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हमारा छात्र है, हमारी जनता है जो हमको मोहब्बत करती है। और शायद वैलेंटाइन डे इस तरह से भी हम लोगों को मनाना चाहिए, जिससे आप माता पिता हैं, प्यार हैं, दोस्त हैं, उन लोगों से भी वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वैलेंटाइन डे हम लोग उन लोगों के साथ भी मना सकते हैं। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो एक छात्र नेताओं का हमें लगता है कि एक दर्द बताने का उचित समय है कि एक छात्र नेता अपने पढ़ाई लिखाई, पॉलिटिकल करियर, जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बंधा रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए और लड़की मिल भी गई तो शायद कहीं ना कहीं आप उसको वक्त नहीं दे पाते हैं, या एक्सेप्ट आप जब उसके गार्जियन को ये पता चले कि लड़का छात्र नेता है तो उसका एक्सेप्टेंस ही खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं छात्र नेताओं के साथ। राजनीति जो है वो तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आपके जो नेता हैं उनकी कहानी पूरी दुनिया जानती है, मोहब्बत से शुरुआत हुई और आज सियासत के मैदान में है वो। देखिए, सक्सेसफुल चीज़ों की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग जिस प्रेजेंट में छात्र नेताओं की बात अगर देखी जाए तो बिहार के लगभग छात्र नेता हैं, उन पे एक तो ठप्पा बेरोजगारी का, बेरोजगार छात्र नेता कह लीजिए मोदी जी। आज वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग मोदी जी को भी याद कर लेते हैं कि एक बेरोजगार छात्र नेता की आखिर वैलेंटाइन डे लाइफ क्या हो सकती है। पैसा नहीं है, समय नहीं है और आगे पॉलिटिकल करियर बनाना, तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं छात्र नेता भागते ही हैं। ठीक है, कभी प्यार हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल करियर की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। तो मतलब आपने उसको धोखा दे दिया या वक्त ने धोखा दिलवा दिया? वक्त कह सकते हैं, करियर बनाना था। क्या डिमांड थी आपकी प्रेमिका की कि आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, किसी की कोई डिमांड नहीं होती है। आप अगर किसी की डिमांड को समझ नहीं सकते तो शायद आप एक अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते हैं। और डिमांड बताने की ज़रूरत नहीं होती है किसी चीज़ों पे। आपने भी कभी प्यार किया होगा, हम तो आपसे भी पूछना चाहेंगे। तो सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है कैमरे के पीछे, पॉलिटिकल लाइफ के पीछे। कहाँ है वो गर्लफ्रेंड जिसको आपने छोड़ दिया, या वो जो समझ रही हो धोखा दिया, वो है कहाँ? शादी हो गई? संपर्क अभी भी है क्या? अरे हमने क्या कहा कि एक छात्र नेता की लाइफ बहुत अलग होती है, स्ट्रगल पीरियड होता है। तो ये कह देना कि सब कुछ ठीक है, ये ठीक नहीं है कह देना। था कभी जो अब नहीं है, ख़त्म हो चुका सब कुछ। अब आगे समाज देखना है, बिहार को देखना है। और इन चीज़ों को देख के हम लोग माता पिता और आप जैसे हमारे पत्रकार भाई हैं, दोस्त हैं, उन लोगों के साथ हम लोग वैलेंटाइन डे मना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, ये जो हफ्ता होता है मोहब्बत का, इसके बारे में कहा जाता है कि ख़ास तौर से प्रेमिकाओं के लिए होता है। वो चॉकलेट डे होता है, किस डे होता है, हक डे होता है। तो ये सब आपने ज़िंदगी में मनाया? मतलब जो आपकी प्रेमिका थी, जो अब शायद नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं, या जो प्रेमिका होने वाली होगी, ऐसा भी प्लान होगा कि किसी न किसी को हम सफ़र बनाएंगे आप? देखिए, बनावटी चीज़ों पे भरोसा हम नहीं करते हैं। प्यार मोहब्बत दिल से होता है और उसके लिए शायद एक ये कोई पारंपरिक चीज़ें भी वैलेंटाइन डे नहीं है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एक दिन था जिस समय वो लोग अपनी चीज़ों को अपने अंदाज से सेलिब्रेट करते थे। और जब प्यार है तो हर दिन वैलेंटाइन डे है। और प्यार करने वाले लोगों के लिए एक ख़ास डेट महत्व नहीं रखता है। जब वो मिले, जब वो कहीं निकले,
जब एक दूसरे को समय दे, वही डे वैलेंटाइन डे है, मेरा मानना है। अच्छा, जब आप छात्र संघ अध्यक्ष थे, आपने अब कई बार कहा भी, दावा भी किया कि हमारा जो कार्यकाल था वो सुनहरा कार्यकाल था, हमने यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएं थी उनके लिए बड़ा काम किया। तो अच्छा, इस पीरियड में भी कोई क्रश था जो आपको, कोई लड़कियां, हालांकि पटना वुमेंस कॉलेज जैसा खूबसूरत कॉलेज है, मगध महिला है, तो कोई लड़कियां आई इस तरह के मौके पर? हालांकि वो तो कोविड का दौर था, लेकिन फिर भी सवाल है कि किसी ने आपको अपनी चाहत का इजहार किया था? नहीं, देखिए, मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी लड़कियों का मैसेज, लेकिन आप समझते हैं बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आया चुनाव जीतने के बाद, और अभी भी आते हैं बिहार के कोने कोने से या अन्य जगहों से एक्टिविटी को। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, हम तो चुनाव जीतने के बाद 6 महीना के लिए जेल चले गए, तो कौन लड़की हम सफ़र बनाएगी और कौन लड़की हमसे बात करेगी? जिससे वो बात करना चाहे वो 6 महीना जेल में रहे, खुद अपने को समय ना दे, किसी छात्र धरना पे बैठा हो, आंदोलन में बैठा हो, तो ये हम लोगों का एक कष्ट है। इस चीज़ को कह सकते हैं, जिससे कोई साथ आने से भी घबराता है और कोई साथ आ गया तो वो बंधन भी टूट जाता है। तो बहुत सारी समस्या और परेशानी है। ठीक है, लोग हमें चाहते हैं, लेकिन हम चाह कर भी लोगों को नहीं चाह पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या है और राजनीतिक करियर है और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोग एक्सेप्टेंस नहीं कर पाता है। अच्छा मनीष जी, भगवान को साक्षी मान के बोलिए, अभी ज़िंदगी में कोई नहीं है, एकदम खाली खाली ड्राई है? देखिए, ये छात्र नेता की आप इस तरह से आप अगर ये बात कर रही है, हमको नहीं लगता उचित बात है। भगवान की कसम और अन्य लोगों की कसम, ठीक है, लाइफ है, करियर है, फ्रेंड हो सकता है। अब ये कह दीजिएगा कि आपने शादी कर ली, तो अन्य चीज़ें हम नहीं मानते हैं। दोस्त है और अच्छे दोस्त हैं, और यहीं तक हम लोग हैं, जो भी हो। और शादी का कब तक प्लान है? हालांकि बड़ी जिम्मेदारी अभी जन अधिकार छात्र परिषद की मिली है आपको, शादी का कुछ प्लान है? घर के लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा के यहाँ आप कर लेना चाहिए? देखिए, हम लोग भी समझते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और आगे बहुत कुछ, एक ड्रीम कह लीजिए, एक संघर्ष कह लीजिए। आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, बहुत मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, और जब यहाँ तक का सफ़र तय किए तो हम लोग को लग रहा है थोड़ा और पुश कर ले अपने आप को, फिर एक वेल सेटल लाइफ। शादी तो सबको करना है, आपको भी शादी करना है, बिना शादी के तो आगे की लाइफ, आगे की जर्नी तय करनी अभी थोड़ी गंभीर समस्या है कि किस हिसाब से उस जर्नी को जिया जाए। तो थोड़ा स्टेबल हो जाए, थोड़ा बहुत आ जाए, उसके बाद एक बेहतर परिवार के साथ जीवन जीने का सबको अपना सपना है, और हमारा भी एक शौक़ है कि एक बेहतर ढंग से परिवार के साथ जीवन जिया जाए। तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव, जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और मौजूदा वक्त में जन अधिकार छात्र परिषद के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई, प्यार कभी हुआ लेकिन वो अभी है नहीं, इसलिए कि राजनीति में जो हालात होते हैं वो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे पाता है। चाह करके भी आप वक्त नहीं बिता सकते हैं, लेकिन मोहब्बत जो है वो कभी भी किसी से भी हो सकती है। और इन्होंने ये भी कहा कि शादी का जो मामला है वो एक नए सफ़र के साथ, हम सफ़र की शुरुआत होगी, घर परिवार के जो लोग आएंगे, ऐसी कहानी हम आपको सुनाएंगे।